हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल प्रतिष्ठ क्लासेस। मैं हूं मीना मिश्रा और इससे पहले हम लोग मैट्रिसेस जो कर रहे थे सम्स मैट्रिसेस के, उसमें हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी फ्रॉम द इक्वेशन। ये इक्वेशन आपको दिया हुआ है, इसमें हमें ए बी सी डी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये देखो, ये इक्वल मैट्रिक्स है। तो हमने इक्वल मैट्रिक्स के बारे में क्या पढ़ा हुआ है कि इक्वल मैट्रिक्स में ये जो एलिमेंट होंगे ये आपस में इक्वल होते हैं। मतलब a माइनस बी -1 के इक्वल होगा, 2a प्लस सी 5 के इक्वल होगा, 2a माइनस बी 0 के इक्वल होगा और 3c प्लस डी 13 के इक्वल होगा। उसी को हम इक्वल मैट्रिक्स बोलते हैं। ये सब कुछ मैंने इससे पहले की वीडियो में बताया हुआ है। अगर आपने वो नहीं देखा है और आपको कुछ डाउट है, उसमें हम लोगों ने टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस और एवरीथिंग जो बेसिक नॉलेज आपको मैट्रिसेस के बारे में होना चाहिए वो सब उसमें डिस्कस किया है हमने। तो आप उन वीडियोस को जरूर देखिए। ओके, तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। देखो, सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे हम क्या लिखेंगे? a माइनस बी इज इक्वल टू -1, then 2a plus c is equal to 5, 2a minus b is equal to 0 and 3c plus d is equal to हो गया 13। अब इसे हम सॉल्व करके abc की वैल्यू कैसे लाएंगे वो आप देखो। हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम इसको इक्वेशन नाम दे दें अपन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 एंड दिस वन इज इक्वेशन 4। तो हम क्या कर दें कि ये वाला जो दो है इक्वेशन, क्योंकि इसमें a और b के फॉर्म में वैल्यू है और यहाँ भी a और b के फॉर्म में वैल्यू है। तो अगर हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो हमें a और b की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो लाते हैं पहले a और b। तो क्या करेंगे हम? अब देखो, इक्वेशन 1 में क्या है? a माइनस बी है। ये सब आप लोगों ने इससे पहले मतलब 7th, 8th, 9th, 10th सारी क्लास में आपने लीनियर इक्वेशन सॉल्व किया हुआ है। तो वैसे ही आपको सॉल्व करना है। a माइनस बी इज इक्वल टू -1 और 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ हम क्या लिखते हैं? इन दोनों का देखो साइन एक जैसा है, दोनों माइनस माइनस है। तो अगर हम इसको प्लस कर दें, मतलब इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 3, तो क्या आने वाला है? a माइनस बी, प्लस नहीं करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 3, माइनस करते हैं तो यहाँ लिख देंगे 2a माइनस बी, ये इज इक्वल टू -1 और ये इज इक्वल टू 0। माइनस करने से क्या होता है ये आपको भी पता है, साइन चेंज हो जाते हैं। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, 2a माइनस a हो जाएगा -a और यहाँ आ जाएगा -1, माइनस से माइनस कैंसिल, मतलब a इज इक्वल टू आ गया 1। अब ये जो a इज इक्वल टू 1 है, इसको हम इक्वेशन 1 में पुट कर दें। इसको आप सब्स्टिट्यूट भी लिख सकते हैं। हम क्या लिखेंगे? सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ a इन, कहां पे सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं हम? इक्वेशन 1 में, इन इक्वेशन 1। तो क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे हम? a के प्लेस पे 1 लिख देंगे। तो 1 माइनस बी इज इक्वल टू -1, तो यहाँ से माइनस बी इज इक्वल टू -1 और ये 1 इधर आ जाएगा, तो माइनस बी इज इक्वल टू -2। यहाँ से आ गया b हमारे पास 2। ओके, अब देखो ये जो a1 है, इस a1 को मैं यहाँ इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करूंगी तो हमें c की वैल्यू मिल जाएगी। तो क्या लिख देंगे? a इज इक्वल टू सब्स्टिट्यूट a इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या था? 2a प्लस c। तो यहाँ पे 2, a के प्लेस पे क्या रख देंगे? 1 प्लस c इज इक्वल टू क्या है? 5। इसको सॉल्व करो तो 2 प्लस c इज इक्वल टू 5, c इज इक्वल टू 5 माइनस 2, तो c इज इक्वल टू 3। अब c की वैल्यू भी मिल गई। यहाँ पे देखो इक्वेशन नंबर 4 में 3c प्लस d है, मतलब यहाँ अगर हम c की वैल्यू रख दें वी विल गेट द वैल्यू ऑफ d। तो यहाँ रख देते हैं और हम यहाँ क्या लिखेंगे? सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ c इन 4 में पुट कर रहे हैं। तो 3c क्या है आपके पास? 3 है, प्लस d इज इक्वल टू कितना आ रहा है? 13। अब इसे सॉल्व करो तो 3 3 is 9 प्लस d इज इक्वल टू 13। तो d इज इक्वल टू हो जाएगा 13 माइनस 9,
तो D इज इक्वल टू कितना आ गया 13 माइनस 9 10 11 12 13 4 आ जाएगा। तो यहाँ आपको D की वैल्यू भी मिल गई 4। तो इस तरह से अगर आपके पास इक्वल मैट्रिसेस है तो हम इसको ऐसा इक्वल करके वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 आप समझ गए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है वो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ए ये मैट्रिसेस है, यहाँ पे m क्रॉस n ऑर्डर लिखा हुआ है इस मैट्रिसेस का, इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ये जो मैट्रिक्स है ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। कब होगा स्क्वायर मैट्रिक्स? स्क्वायर मैट्रिक्स मैंने आपको क्या बताया हुआ है कि स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें ऑर्डर जो m और n की वैल्यू है वो इक्वल होना चाहिए। m क्या होता है? m नंबर ऑफ रोज और n है नंबर ऑफ कॉलम। मतलब वो कोई भी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होगा उसको हम बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। अब यहाँ पर वही पूछ रहा है आपसे कि स्क्वायर मैट्रिक्स होने के लिए m और n की कंडीशन क्या होनी चाहिए। तो क्या कंडीशन होना चाहिए? m इज इक्वल टू n होना चाहिए, तभी स्क्वायर मैट्रिक्स हो सकता है। तो इसमें तो बस आपको टिक करना है। क्वेश्चन नंबर 9 भी देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पे आपको ये मैट्रिसेस दिया हुआ है और यहाँ पे बीच में इक्वल का साइन है। ये कुछ उसकी वैल्यू दी है। आपकी बुक में 4 वैल्यू है लेकिन हमारा जो राइट वैल्यू है आंसर है वो यहीं पे दिया हुआ है, इसलिए मैंने बाकी के 2 नहीं लिखे हैं। तो हमें क्या बोल रहे हैं कि इसको सॉल्व करके x और y की क्या वैल्यू आएगी उस पर आपको मार्क करना है। तो पहला आंसर x इज इक्वल टू 1 माइनस 1/3 एंड y इज 7 और दूसरा है नॉट पॉसिबल टू फाइंड। तो इसका जो आंसर है वो क्या होगा? नॉट पॉसिबल टू फाइंड। क्यों होगा नॉट पॉसिबल टू फाइंड वो अभी आपको पता चलेगा। तो सॉल्व करते हैं हम लोग। देखो ये इक्वल मैट्रिक्स है तो हम क्या करेंगे 3x प्लस 7 इज इक्वल टू लिख देंगे 0। तो यहाँ लिख देते हैं 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। देन यहाँ लिख सकते हैं y प्लस 1 इज इक्वल टू 8 और फिर हम लिख सकते हैं 2 माइनस 3x इज इक्वल टू 4। 2 माइनस 3x इज इक्वल टू 4 और यहाँ हम लिख सकते हैं 5 इज इक्वल टू y माइनस 2। 5 इज इक्वल टू y माइनस 2। 3x प्लस 7 इज इक्वल टू, हाँ तो अब क्या होगा जब हम यहां से x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो यहां से x की वैल्यू क्या आएगी? इसको जब आप सॉल्व करते हो इसको नाम दे दो इक्वेशन 3 इक्वेशन 4। इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसमें क्या होने वाला है कि x की भी 2 वैल्यू आएगी और y की भी 2 वैल्यू आएगी। तो एक ही मैट्रिसेस में आप x की 2 वैल्यू और y की 2 वैल्यू नहीं रख सकते हैं, इसलिए इसका आंसर पॉसिबल नहीं है। देखो यहाँ पे जब हम उसको सॉल्व करते हैं तो 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, मतलब यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई -7/3। ये 7 इधर आके -7 और ये 3 यहाँ इसके नीचे आ जाएगा। अगेन इक्वेशन, ये हमने इक्वेशन 1 से किया। इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 में देखो 2 माइनस 3x इज इक्वल टू 4 है, तो 3x इज इक्वल टू 4 माइनस 2, तो माइनस 3x इज इक्वल टू -6, x इज इक्वल टू 6/3, तो यहां से आ गया x इज इक्वल टू 2, मतलब x की 2 वैल्यू आ गई। ऐसे ही जब हम y को भी सॉल्व करेंगे तो y की भी 2 वैल्यू आएगी। एक आ जाएगा आपका 8 माइनस 1 7 और एक आ जाएगा यहाँ से ये इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा, हाँ y की तो 2 वैल्यू आई लेकिन y की तो वैल्यू इक्वल आई है। यहाँ पे भी देखो y 7 आएगा क्योंकि ये 5 और ये 2 इधर आके प्लस हो जाएगा, तो y की वैल्यू प्लस 5 प्लस 2 इज 7 और यहाँ से भी y की वैल्यू 7 आएगी, लेकिन x की 2 वैल्यू आ रही है और वो भी दोनों अलग अलग। तो इसलिए हम इस मैट्रिसेस का नॉट पॉसिबल टू फाइंड पे टिक करेंगे क्योंकि इसका आंसर फाइंड करना पॉसिबल नहीं है। तो हमने ये एक्सरसाइज 3.1 के सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। अब हम एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चंस करेंगे। तो आप लोग ये देख लो और फिर एक्सरसाइज 2.2 या 3.2 के लिए रेडी हो जाओ। एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करने से पहले कुछ पॉइंट्स हैं जो हमारे माइंड में होना जरूरी है और वो क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो पहले हम उन पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस, ऑपरेशन मतलब मैट्रिसेस में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये सब कैसे होता है। तो एडिशन कैसे होता है, देखो
एडिशन के लिए सिर्फ एक ही कंडीशन पे आपको ध्यान रखना है कि जो दो मैट्रिसेस है जिनको आप ऐड कर रहे हो उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर ऑर्डर इक्वल नहीं है तो हम उन मैट्रिसेस को प्लस नहीं कर पाएंगे। तो देखो, जैसे कि अगर हमने एक मैट्रिसेस लिया A इज इक्वल टू, ये मैट्रिसेस है हमारा 3 और 2, और दूसरा मैट्रिसेस हो गया B 1 2 4 6, और हमें इसका ऑर्डर क्या है? इसका ऑर्डर हो गया रो कितने हैं इसमें? ये रो होता है, रो इज 2, और कॉलम भी देखो ये कॉलम है तो कॉलम भी 2 हो गया। इसका ऑर्डर भी वही है 2 क्रॉस 2। अब जब हम इसको प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा? A प्लस B। तो प्लस कैसे होता है? ये एलिमेंट वाइज प्लस होता है। 2 को आप 1 से प्लस करो, 2 प्लस 1 3 प्लस दिस 2, इस 3 को इस 4 से प्लस करेंगे और इस 2 को इस 6 से प्लस करेंगे। तो आंसर क्या आएगा? ये आ गया 3, यहाँ पे आ गया 5, इधर आ गया 7 और यहाँ आ गया 8। तो ये आप समझ गए कि एडिशन कैसे होता है। उसके बाद देखेंगे मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। अगर आप किसी मैट्रिक्स को ले लीजिए, हमारे पास अगेन A एक मैट्रिक्स है 1 2 3 1 4 6 2 7 8, ऐसा कुछ ले लेते हैं हम। और ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स मैंने बना दिया 3 क्रॉस 3 का। 3 क्रॉस 3 का मतलब आप याद है ना आप लोगों को कि ऑर्डर ये है ये, और इसमें रो, ये देखो इसको रो बोलते हैं। रो कितने हैं? 3 है, और कॉलम भी कितने हैं? कॉलम भी 3 है। तो 3 क्रॉस 3 इसका ऑर्डर हो गया। अब इसे स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना है, मतलब मुझे इसको मल्टीप्लाई कर देना है अगर 2 से, तो ये सारे के सारे नंबर इंडिविजुअली 2 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सबको 2 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इस तरह से हम इसमें सिंपल, मतलब एक नंबर से अगर मल्टीप्लाई करना हो तो हम इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? देखो 2, फिर ये 4, यहाँ 6, अगेन 2, 8, 12, 2 2 जा 4, 7 2 जा 14, 8 2 जा 16। ये भी 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स बन गया। तो मल्टीप्लीकेशन आपको समझ में आ गया। लेकिन मल्टीप्लीकेशन थोड़ा मुश्किल है। ये तो हम अभी स्केलर क्वांटिटी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आपको इजी लग रहा है कि सारे नंबर को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 2 से। लेकिन जो सिंपल हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं, दो पूरे मैट्रिसेस का जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो अभी हम सीखने वाले हैं। वो थोड़ा मुश्किल है, उसमें थोड़ा सा आपको अटेंशन रखना जरूरी है। उसके पहले हम सब्ट्रैक्शन देखेंगे। अच्छा, डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस, इसमें भी वही कंडीशन है कि मैट्रिसेस शुड बी इन सेम ऑर्डर जो एडिशन के साथ था। तो ये हम देख लेते हैं कैसे करेंगे। जैसे कि अगर आपके पास यहाँ है 1 2 4 3 6 9, इस बार मैंने स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं लिया है। इसमें देखो रो कितना है 2 और कॉलम है 3, ठीक है। और अब मैं बी ले लेती हूँ 6 3 2 1 4 5। ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर ऑर्डर सेम नहीं होगा तो हम प्लस या माइनस नहीं कर पाएंगे। और कारण क्या है? क्योंकि हम इंडिविजुअली हर एक एलिमेंट को उससे प्लस या माइनस करते हैं ना। तो अगर कम ज्यादा हुआ तो फिर हम कैसे करेंगे प्लस या माइनस? तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इसलिए इसका ऑर्डर सेम होना चाहिए, ये आपको खाली ध्यान रखना है। अब अगर मुझे a माइनस बी करना है तो मैं क्या करूंगी? 1 में से 6 को माइनस करो, 2 माइनस 3, 4 माइनस 2, अगेन यहाँ पे 3 माइनस 1, 6 माइनस 4 एंड 9 माइनस 5। तो आंसर देखो क्या आएगा? -5। यहाँ पे आ गया -1, 2, यहाँ आ गया 2, यहाँ भी आ गया 2 और यहाँ आ गया 4। ये हमारा हो गया a माइनस बी। तो एडिशन, स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन आप समझ गए, बहुत अच्छे से, इजी था। अब हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन। जैसा मैंने बोला था उसमें थोड़ा अटेंशन रखने की जरूरत है। तो ये आप देख लो और फिर मल्टीप्लिकेशन के लिए मेंटली प्रिपेयर हो जाओ। तो अब हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस करेंगे। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि थोड़ा अटेंशन रखना है। कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये पॉइंट्स आप भी अपनी नोटबुक पे जरूर कॉपी कर लो, क्योंकि मैंने ऐसा देखा है कितने सालों के एक्सपीरियंस में कि बच्चे, अभी तो आपको समझ में आ जाएगा लेकिन फिर बाद में आप कंफ्यूज होंगे कि रो को रो से करना था कि रो को कॉलम से करना था। तो अगर आप ये पॉइंट लिख के रख लेंगे तो जब भी आपको डाउट आएगा तो आप वो पॉइंट पढ़ लेंगे तो आपको याद आ जाएगा कि हमें मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है। ओके, तो देखिए पहला पॉइंट क्या है? नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए
शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज इन बी। यहाँ ए और बी दो मैट्रिसेस है, तो आपको पहले क्या ध्यान रखना है, जैसे कि हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या देखा था कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन तभी पॉसिबल है जब उनका ऑर्डर सेम हो, यानी नंबर ऑफ कॉलम ए में और नंबर ऑफ कॉलम बी में इक्वल होना चाहिए, नंबर ऑफ रो ए में और नंबर ऑफ रो बी में इक्वल होना चाहिए, तभी हम उसको प्लस या माइनस कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन के साथ थोड़ा अलग है। अलग क्या है कि ए में जितने कॉलम होंगे बी में उतना ही रो होना चाहिए, ठीक है। एक का कॉलम और दूसरे का रो इक्वल होना चाहिए, तभी आप ए क्रॉस बी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको बी क्रॉस ए करना है, वो भी हम समझेंगे धीरे धीरे, बस मैं आपको जस्ट बता देती हूँ। ए क्रॉस बी यानी ए को बी से मल्टीप्लाई करना है, तो ए का कॉलम बी के रो के इक्वल होना चाहिए। अगर बी क्रॉस ए करना है यानी बी को ए से मल्टीप्लाई करना है, तो इस बार बी का कॉलम ए के रो के इक्वल होना चाहिए। ज्यादा कंफ्यूज मत होइए, पहले जो पॉइंट है वही देखते हैं। ओके, तो ए का कॉलम बी के रो के इक्वल होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हम रो ऑफ ए एंड कॉलम ऑफ बी को मल्टीप्लाई करते हैं। ये पॉइंट आप अभी समझ लो, फिर अभी सॉल्व करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा कि ए का रो उठाते हैं और बी का कॉलम उठाते हैं और उसको हम मल्टीप्लाई एलिमेंट वाइज एंड टेक द सम। एलिमेंट को एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं। ये दोनों पॉइंट अभी आप समझेंगे। देखो, जैसे कि हमारे पास एक ये मैट्रिक्स है 2 3 4 6, इसमें क्या है, इसका ऑर्डर क्या है, रो 2 है और कॉलम भी 2 है। और एक दूसरा मैट्रिसेस है हमारे पास, यहां मैं लिख देती हूँ बी, इसमें है 6 7। अब इसमें देखो, इसमें रो कितने हैं, रो है इसमें 2, रो 2 है और कॉलम कितना है 1, ठीक है। हाँ, तो ये हो गया। अब इसमें देखो, यहाँ पे कंडीशन फर्स्ट क्या थी कि नंबर ऑफ कॉलम इन ए, इसमें कितने कॉलम है, ये एक और ये दो कॉलम है, यहाँ पे लिखा हुआ है 2 कॉलम। और इसमें रो कितने हैं, रो ऐसे रो कितना है 2, यानी इसका नंबर ऑफ कॉलम और इसका नंबर ऑफ रो इक्वल है, तो हम इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, ए क्रॉस बी। फिर सेकेंड टाइम यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, वी टेक रो ऑफ ए एंड कॉलम ऑफ बी। ए का रो लेंगे, ए का रो मतलब ये, और बी का कॉलम लेंगे। इसमें तो खैर एक ही कॉलम है तो प्रॉब्लम नहीं है। अब और कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई एलिमेंट वाइज एंड टेक द सम। एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई करना है, मतलब क्या, इस 2 को इस 6 से मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 6, प्लस इस 3 को इस 7 से मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू 7। समझ में आया। रो को हम कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कैसे, 2 मल्टीप्लाई बाय 6 यहां लिख दिया, प्लस का साइन, इस 3 को इस 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक, ये एक आ गया। अगेन हम वही काम करेंगे, इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या होगा यहाँ पर 4 इंटू 6 प्लस 6 इंटू 7। और इसका जो ऑर्डर आएगा, इसका ऑर्डर वो क्या होगा, ये इसका रो और ये कॉलम, ये इसका आंसर आने वाला है। मतलब इसमें नंबर ऑफ रो और इसमें से आ जाएगा नंबर ऑफ कॉलम। तो जो हमारा प्रोडक्ट होगा उसका ऑर्डर होगा 2 क्रॉस n 1। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आंसर, 6 2 12 प्लस 7 3 21 और यहाँ पे 24 प्लस 42। और इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो आंसर इन दोनों को प्लस कर देंगे, तो 3 और ये 33 और यहाँ पे ये 66। ये हमारा इसका प्रोडक्ट आ गया। ये प्रोडक्ट आपको अगर नहीं समझ में आया है तो अभी हम इसके 1-2 एग्जाम्पल और करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अभी हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन समझा, उसके एग्जाम्पल्स करने से अच्छा है कि हम ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन करें, क्योंकि उसमें भी देखो यहाँ ए बी और बी ए है, तो आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी समझ में आ जाएंगे और मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है उसमें भी अगर कोई डाउट होगा तो वो भी आप समझ जाएंगे। अभी तक हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लिकेशन और सिंपल मल्टीप्लिकेशन देखा। वही सब कुछ आपका जो एक्सरसाइज 3.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें सब कुछ वही सब करना है।
तो वो सारा कुछ आपका रिवाइज भी हो जाएगा और आपकी जो भी डाउट है वो भी क्लियर हो जाएंगे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, ए आपके पास एक सेट मैट्रिसेस है, बी एक मैट्रिसेस है और सी एक मैट्रिक्स है, सॉरी ए बी सी 3 आपके पास मैट्रिक्स है। हमें फर्स्ट क्वेश्चन में ए प्लस बी करना है, तो शुरू करते हैं हम लोग। ए प्लस बी कैसे करेंगे, ए प्लस बी मतलब ए क्या है 2 4 3 2 प्लस बी क्या है 1 3 माइनस 2 5। इसको जब आप प्लस करेंगे तो अभी हमने देखा था कि एलिमेंट को एलिमेंट से प्लस करते हैं। पहले तो हम ये देखेंगे कि ऑर्डर सेम है कि नहीं, तो देखो ऑर्डर सेम है, ये भी 2 क्रॉस 2 का ऑर्डर है और इसका भी 2 क्रॉस 2। तो 2 प्लस 1 देन 4 प्लस 3, इस 4 को इस 3 से, ये 3 माइनस 2 एंड दिस 2 प्लस 5। तो आंसर कितना आ गया हमारा, आंसर आ गया 3 7, यहाँ आ गया 1 और यहाँ आ गया 7 और ये भी 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का मैट्रिसेस है। तो ये तो समझ गए आप। ए माइनस बी कैसे करेंगे, ए माइनस बी भी आपको अच्छे से समझ में आ गया है। ए का क्या है 2 4 देन 3 2 माइनस करना है, बी क्या है, बी है 1 3 माइनस 2 एंड 5। इसको माइनस करो तो ये हो जाएगा 2 माइनस 1। अच्छा इसका भी आपको ऑर्डर देखना है, ऑर्डर देखना है कि ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है, मतलब दोनों का ऑर्डर इक्वल होना चाहिए। तो 2 माइनस 1, ये 4 माइनस 3 3 माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस 2 और ये हो जाएगा 2 माइनस 5। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 2 माइनस 1 इज 1, 4 माइनस 3 इज 1, 3 प्लस 2 5 और यहाँ आ गया माइनस 3। इसका भी आंसर आ गया। थर्ड क्वेश्चन जो है हमारा 3a माइनस सी, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन 3a माइनस सी, थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे a के साथ 3 लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ, वो जो हमने स्केलर मल्टीप्लिकेशन सीखा था, स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लिकेशन, तो 3 से a को पहले हमें मल्टीप्लाई करना है। तो a क्या है हमारा 3a, यही डायरेक्ट लिख देती हूँ 3a। a क्या है, ये था हमारा 2 4 3 2 है ना, तो 2 4 3 2 और माइनस सी इज व्हाट माइनस 2 5 और यहाँ आ जाएगा 3 4। अब इसको सॉल्व करो। देखो पहले क्या करेंगे हम, इस 3 को इन सारे जो अंदर में जो एलिमेंट हैं उससे मल्टीप्लाई करेंगे, वो हमने अभी देखा था। तो 3 2 जा 6, 3 को 4 से करेंगे, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6। सिंपल, इसमें कुछ आपको मुश्किल नहीं होना चाहिए। -2 5 3 और 4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 6 माइनस माइनस प्लस 2, ये 12 सॉरी माइनस 5 9 माइनस 3 और 6 माइनस 4। तो इसका आंसर क्या आएगा 6 प्लस 2 इज 8, 12 माइनस 5 कितना हो गया 6 7 8 9 10 11 12 7 और यहाँ 9 माइनस 3 इज 6 एंड 6 माइनस 4 इज 2। तो ये आपका मैट्रिक्स आ गया। अब जिसका इंतजार था कि ए बी और बी ए कैसे करेंगे तो वो हम लोग अभी सीखेंगे। तो देखो ए बी कैसे करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 ए बी में ए क्या है 2 4 3 2 ओके, और बी क्या है, मल्टीप्लाई का साइन लगा देती हूँ 1 3 माइनस 2 5। तो अभी हमने जो रूल देखा था उसमें क्या देखा था कि इसका रो और इसका कॉलम इक्वल होना चाहिए, तो है इक्वल। इसका रो ये 2 क्रॉस 2 है और ये भी 2 क्रॉस 2 है, मतलब इसका रो और इसका कॉलम इक्वल है। ओके, उसके बाद हमने क्या देखा था कि हम मल्टीप्लाई कैसे करने वाले हैं। इस रो को उठाएंगे, देखो ये रो और ये कॉलम, ठीक, इस रो और इस कॉलम को उठा के मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां का नंबर आएगा। कैसे आएगा वो देखो, 2 1 जा 2 को पहले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, फिर प्लस का साइन, यहाँ पे ये माइनस है तो माइनस लगा देती हूँ, फिर 4 को इस -2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, अब इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, ये
2 1 जा 2 और ये इसको इससे हमने मल्टीप्लाई किया। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 2 को 3 से, तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 5। ऐसे ही इस 3 को, ये मतलब ये वाले रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 2, और यहां पर भी क्या हो जाएगा 3 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 5। हाँ, तो फिर हमारा आंसर क्या आ गया, तो आंसर आ गया यहाँ पे 2 1 जा 2 माइनस 4 2 जा 8, यहाँ पे देखो 3 2 जा 6 प्लस 5 4 जा 20, यहाँ 3 1 जा 3 माइनस 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 5 2 जा 10। तो आंसर यही लिख दूं, 8 माइनस 2 माइनस 6, यहाँ पे आ जाएगा 26, यहाँ आ जाएगा -1 और यहाँ आ जाएगा 90। तो ये आपका a इंटू बी तो आ गया। अब b इंटू ए करके देखते हैं, b a, तो b a में क्या होगा, b क्या है 1 3 माइनस 2 और 5, और a क्या था, a था हमारा 2 4 3 2, ये a था। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, सेम प्रोसीजर जो भी हमने सीखा। क्या, पहले चेक करना है कि इसका रो और इसका कॉलम इक्वल होना चाहिए, तो रो और कॉलम तो इक्वल है, स्क्वायर मैट्रिक्स है दोनों और सेम ऑर्डर के हैं। ओके, अब b क्रॉस a करना है, तो क्या करना था हमें, इसके रो को इसके कॉलम से मल्टीप्लाई करना था। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू 2 प्लस 3 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू 3, वापस इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 4 और प्लस 3 इंटू 2। समझ में आ गया ना, रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करके लिखते जाओ। फर्स्ट रो में लिखेंगे ना, क्योंकि हम रो को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो रो में लिखेंगे। जैसे कि ये फर्स्ट रो है, तो ये 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखा, प्लस 3 को 3 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखा, फिर इसका इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करके इधर पूरा अरेंजमेंट करेंगे। अब वैसे ही ये रो और ये कॉलम, -2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 5 को किससे मल्टीप्लाई कर दें, 3 से, 5 मल्टीप्लाई बाय 3, वापस -2 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 2। अब इसको प्लस कर दो, 2 1 जा 2, 3 3 जा 9, यहाँ पे 4 1 जा 4 प्लस 3 2 जा 6, यहाँ -4 और यहाँ क्या हो गया 5 3 जा 15, यहाँ हो गया 8 और यहाँ हो गया 10। आंसर क्या आ जाएगा 11, यहाँ आ गया 10, यहाँ आ गया नहीं प्लस 11 और यहाँ आ गया 2। तो इस तरह से आप लोग समझ गए कि कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 1 हमने कर लिया है 3.2 का, और इसके बाकी के जो क्वेश्चन है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। मल्टीप्लिकेशन की आप प्रैक्टिस करिए, अगर कुछ डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, और नहीं तो हम जो आगे के लेक्चर में, तो ये पूरा 3.2 आपका मल्टीप्लिकेशन से ही भरा हुआ है, वो आप जब देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। आज के लेक्चर में बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और आपने चैनल को सब्सक्राइब और लाइक अगर कर दिया है तो उसके लिए थैंक यू वेरी मच। ओके देन, मिलते हैं अगले लेक्चर में। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।